एक तरफ जब कई देश के पेट्रोल पंप्स, कई प्रदेश में जो देश के पेट्रोल पंप्स हैं, वहां से तस्वीरें आ रही हैं लंबी लंबी लाइंस की, जिसमें लोग लाइन में खड़े हो गए हैं। शॉर्टेज की बात हो रही है, कुछ जगह पंप के कुछ नोजल्स पर लिखा हुआ है कि तेल ही खत्म हो गया है। और इस सब के बीच में सरकार का ये कहना कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल है, घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक मत कीजिए और रूमर्स पर विश्वास मत कीजिए। बहुत सारे लोग अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे, उस पर विश्वास मत कीजिए। वहीं दूसरी तरफ इस सब के बीच यह आश्वस्त कर चुकी सरकार कि अब इंडस्ट्रियल डीजल का दाम तो बढ़ा है, अब प्रीमियम पेट्रोल का तो दाम बढ़ा है, लेकिन आप जो पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं उसका दाम अभी तक नहीं बढ़ा है, उसको रोक करके रखा हुआ है। इस सब के बीच में एक खबर आई कि एक प्राइवेट पेट्रोल पंप एजेंसी जिसका नाम है नयारा, उन्होंने अब अपने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। क्या यह एक इशारा है दाम बढ़ने का? एक चीज तो हो गई कि क्राइसिस है और शॉर्टेज है, और दूसरा है उसके दाम बढ़ जाने का। नयारा ने बढ़ाया है तो फिर क्या अब बाकी पंप भी फॉलो करेंगे? क्या इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के पंप्स में भी पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाएगा? आइए एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं डबल चेक। सबसे पहले खबर, ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, डबल चेक्ड है। पेट्रोल डीजल दाम बढ़ा दिए हैं नयारा एनर्जी ने हिंदुस्तान भर में। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, एक तस्वीर लगी हुई है जिसमें दिखाया है कि बहुत सारे लोग भारी मात्रा में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के एक पंप पर, स्कूटर वाले खास तौर से लाइन लगा करके खड़े हुए हैं। इसके बाद नयारा एनर्जी, इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट फ्यूल रिटेलर, उन्होंने पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया है 5 रुपए 30 पैसे और डीजल का दाम बढ़ा दिया 3 रुपए प्रति लीटर अमिड ग्लोबल डिसरप्शन इन एनर्जी सप्लाईज इन व्यू ऑफ ईरान यूएस वॉर। यानी कि उन्होंने इसी जंग के चलते अपना दाम बढ़ा दिया है। आपको यह बता दें कि नयारा पेट्रोल पंप जो है उसके करीब 6,960 पेट्रोल पंप इस पूरी देश भर में हैं। टोटल पंप करीब 1,04,000 हैं हिंदुस्तान भर में, और उसमें से लगभग 7,000 पेट्रोल पंप नयारा एनर्जी के हैं। तो 7,000 पंप में ये आप ये जान लीजिए कि 5 रुपए और 3 रुपए दाम बढ़ जाएंगे। अब क्या है और कौन है नयारा, आपको ये बता दें, रूस की एक रोजनेफ्ट करके एक कंपनी है, वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है नयारा की। तो उनके जो पेट्रोल पंप्स हैं वहां पर आपको ये महंगा मिलेगा। प्राइवेट फ्यूल रिटेलर्स इन इंडिया रिसीव नो गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन टू ऑफसेट लॉसेस फ्रॉम होल्डिंग बैक प्राइस इंक्रीज अनलाइक स्टेट ओन्ड फर्म्स दैट आर सपोर्टेड फॉर एक्टिंग एज गुड कॉर्पोरेट सिटीजंस। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल हैं तो ये तीनों सरकारी कंपनी हैं। सरकारी कंपनी हैं तो इस वजह से इनको कुछ ऐसा लाभ मिलता है सरकार की तरफ से कि ये जिसको कहा जाता है ऑफसेट, गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन, वो इनको मिलता है। इस वजह से इनका दाम भी सरकार चाहे तो वो निर्धारित कर सकती है। हालांकि डीरेगुलेटेड भी रहते हैं दाम बहुत हद तक, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज हैं जिसमें नयारा एनर्जी भी एक कंपनी है, उसके ऊपर इस तरीके का कोई नियम लागू नहीं होता। यानी कि नयारा एनर्जी चाहे तो अपना दाम बढ़ा सकती है, जो कि उन्होंने बढ़ा दिया है। जैसे कि हमने आपको बताया 7,000 पेट्रोल पंप हैं पूरे देश भर में, और यहां पर अब पेट्रोल और डीजल महंगा मिलेगा। वैसे भी अगर आप नोटिस करें, अगर आप इन तीन जो कंपनीज हैं इनके पेट्रोल पंप के अलावा अगर किसी प्राइवेट पेट्रोल पंप से अगर आप भराते हैं तो अक्सर आपको थोड़ा से दाम में फर्क मिलेगा पेट्रोल और डीजल के। वही चीज अब आपको यहां पर नयारा के पेट्रोल पंप में भी देखने को मिलेगी। जाहिर सी बात है, लंबी लंबी लाइंस लग रही हैं। तो अब अलग अलग दाम जो हो गए हैं नयारा के। हैदराबाद में अब पेट्रोल 107 रुपए का हो जाएगा, कोलकाता में 105, मुंबई 103, बेंगलोर 102, भुवनेश्वर 101, चेन्नई 100 रुपए 80 पैसे, गुड़गांव 95.5 और नोएडा में 95.16 ये पेट्रोल के दाम हो गए हैं। नई दिल्ली में 94.77, चंडीगढ़ में 94.3 ये दाम हो जाएगा सिटी वाइज पेट्रोल प्राइसेस। और डीजल के दाम हैदराबाद में 95.7, भुवनेश्वर 92, चेन्नई 92, कोलकाता 92, बेंगलोर 90, मुंबई 90, नोएडा 88.3, गुड़गांव 88.03। तो ये दाम हैं जो आपके सामने अभी हम बता रहे हैं। देखिए, क्राइसिस है यहां पर। जो ज्यादा बड़ी बात यह है, सरकार की तरफ से यह जरूर कहा जा रहा है, ये द हिंदू की रिपोर्ट है जिसमें वो कह रहे हैं कि
हिंदुस्तान के पास 60 दिन का फ्यूल स्टॉक है और कोई शॉर्टेज नहीं है हमारे पास, तो इस चीज के लिए आप सुनिश्चित रहें। लेकिन इसी सब के बीच में नयारा एनर्जी का 5 रुपए और 3 रुपए बढ़ा देना क्या एक इशारा कर रहा है कि आज नहीं तो कल ये 3 सरकारी कंपनीज भी ये चीज करेंगी? और अगर ऐसा वो करती हैं अपने लॉसेस को ऑफसेट करने के लिए, तो क्या सरकार ये बोझ वहन करेगी? बोझ वहन करने का मतलब क्या हुआ? देखिए, ऐसा है कि जब जब कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी है, हमने देखा है इससे पहले भी, ताकि आम जनमानस प्रभावित ना हो। आप जानते हैं सबसे ज्यादा पंप, करीब 92,000 पंप इन्हीं तीनों के हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल। इन तीनों के 92,000 पंप पर डीलर प्लस कोको, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड पर, ताकि एकदम हाहाकार ना मच जाए, क्योंकि हिंदुस्तान की फ्यूल की आपूर्ति, ईंधन की आपूर्ति यही पंप ज्यादातर करते हैं। 1,04,000 में से 92,000 ये हैं, तो ज्यादातर तो यही है। तो ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, इस वजह से कई बार हमने सरकार की तरफ से ये पहल देखी है जिसमें सरकार पूरी तरीके से एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। कैसे? कच्चे तेल की कीमत बढ़ी तो सरकार जो टैक्स ले रही है, जो कुछ केसेस में या बहुत सारे केसेस में 100% है, स्टेट भी लेती है, केंद्र भी लेती है, तो केंद्र सरकार अपने हिस्से के टैक्स को कम कर देती है। तो उधर फ्यूल कंपनी ने दाम बढ़ाए, इधर सरकार ने अपना टैक्स कम कर दिया। यानी कि एंड यूजर, एंड ग्राहक के लिए जितना वो पैसा दे रहा है, पहले उसके पैसे में टैक्स चला जाता था, अब वो पैसा तेल कंपनी को जा रहा है, सरकार टैक्स कम ले रही है, तो आप पर बोझ कम पड़ा, या फिर आप पर बोझ पड़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार ने एडजस्ट कर लिया। क्या इस तरीके की कोई रणनीति सरकार अपनाएगी? अगर ये अपना लेती है तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा देश पर एक संकट और बोझ, प्रेशर खासतौर से लोगों पर पड़ने से रुकेगा। देखिए, जब नयारा जैसी कंपनी अपना दाम बढ़ाती हैं, उनको हक जरूर है कि वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसे माहौल में जब वो दाम बढ़ाएंगी तो ये लोगों के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दाम अब बाकियों के भी बढ़ जाएंगे। ऐसे में क्या सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आएगा जिसमें वो बताएंगे कि हाँ, हम जो भी एक्स्ट्रा दाम हो रहा है, हम वो अपना टैक्स कम करके वो दाम ले रहे हैं, और हम गुजारिश करेंगे कि राज्य सरकार भी अपने अपने हिस्से का जो वो टैक्स ले रहे हैं वो टैक्स कम कर दें। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश की सरकार एकदम घेरे में आई और बहुत सवाल पूछे गए कि यहाँ दिल्ली में तो आप कांग्रेस पार्टी इतना हल्ला काटती है कि सरकार बोझ बन रही है, केंद्र सरकार बोझ, और वहीं हिमाचल प्रदेश में एक प्रस्ताव आया कि पेट्रोल और डीजल पर अपने स्टेट बजट को सही करने के लिए हिमाचल की सुक्खू सरकार बढ़ा लेगी दाम। तो आप एक तरफ ये बात और एक तरफ दूसरी बात, आप समझ रहे हैं, अल्टीमेटली लोगों पर बर्डन पड़ रहा है। तो इस बर्डन को कम करने के लिए क्या राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही ये पहल उठाएंगे? क्योंकि अगर ऐसा उठाते हैं तो एंड यूजर उससे बेनिफिट करेगा, बहुत हद तक इंसुलेट हो जाएगा। नयारा के दाम बढ़ने से एक चिंता जरूर उठेगी, इस चिंता को दूर करना बहुत जरूरी हो जाता है। ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।